हेलो एस्पिरेंट्स। सिनर्जी स्पॉन्सरशिप का फॉर्म निकल चुका है। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट है, तो हमने लॉन्च किया है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो इस वीडियो में सिनर्जी से रिलेटेड आपके सारे डाउट, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो ये वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें और सेव करके भी रखें इसको, लिंक को। ठीक है, तो वन ओशन एकेडमी प्रेजेंट सिनर्जी स्पॉन्सरशिप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सीरीज फॉर द बैच 2026 एंड 2027। एग्जाम का जो डेट है वो 17 मई को है। एडमिट कार्ड रिलीज होगा 13 मई को। और इसमें जो सीट्स है वो 160 टोटल सीट्स है फॉर अगस्त बैच और 40 सीट्स है फॉर फरवरी बैच। 160 में से 80 सीट 80 सीट्स आर फॉर डीएनएस एंड 40 ईच फॉर बीएससी नॉटिकल साइंस एंड बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। ओके, सो लेट स्टार्ट। तो अवेलेबल सीट्स जैसा कि मैंने बताया, डीएनएस के लिए अगस्त बैच के लिए 80 सीट्स है, बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए 40, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के लिए 40 सीट्स है। ओके, फरवरी बैच में सिनर्जी अलग से एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाएगी। फरवरी बैच के लिए अभी ही आपको सेलेक्ट करके रख लेगी फॉर 40 सीट्स, और वहां पे आपको सिर्फ जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। फरवरी बैच के लिए अलग से कोई एग्जामिनेशंस कंडक्ट नहीं होगी। ये जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट होगा इसी के मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा और आपको फरवरी बैच के लिए लाइन अप कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कौन अप्लाई कर सकता है? ठीक है, कोई भी मेल जिसकी उम्र 25 साल से कम है वो अप्लाई कर सकता है। फीमेल के लिए 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, तो 27 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पीसीएम मार्क्स आपको 60 चाहिए और इंग्लिश में मिनिमम 50% चाहिए। इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट अलाउड है फॉर्म भरने के लिए। एनआईओएस स्टूडेंट अप्लाई है और अपियरिंग स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है कुछ दिनों से, जब से फॉर्म रिलीज हुआ है, कि अपियरिंग स्टूडेंट जब मार्क्स डाल रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सो डोंट वरी, सिनर्जी उसको रेक्टिफाई कर देगी। वो जो ग्लिच है वो सॉल्व हो जाएगा। मे बी ड्यू टू द होली हॉलीडेज दे आर बिजी, सो दे विल रेक्टिफाई एज सुन एज पॉसिबल। तो डेट्स माने तो लास्ट डेट उन्होंने अभी मेंशन नहीं किया है कि कब लास्ट डेट है, तो डोंट वरी, समय मिलेगा आपको, आप आराम से भर सकते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उसमें कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो आप आराम से भर सकते हैं। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, तो एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड 13 तारीख को रिलीज होगा और एग्जामिनेशन 17 तारीख को होगा, 17 मई। ठीक है, रिजल्ट नॉर्मली एक हफ्ते के अंदर अंदर में आ जाता है, जैसा कि आपको मालूम है। फॉर्म फीस की बात करें तो फॉर्म की जो फीस है वो 2478 है, 2400 रुपया, 500 रुपया के आसपास आपको लग जाएगा। ठीक है, आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन फीस ही देनी है। यहाँ पे आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तब वहीं पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा और वहां पे ही आपको पेमेंट करके कंफर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या आपको हर कोर्स के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तो आंसर इज नो। आप अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तीनों कोर्स के लिए एक ही दिन एग्जाम होगा। अब आप सोचिए कि अगर आप तीनों कोर्स के लिए फॉर्म भरेंगे तो आप एक ही समय में 3 एग्जाम कैसे दे सकते हैं? तो पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना है कि अगर आप डीएनएस आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है तो आप डीएनएस सेलेक्ट करिए, सेकंड ऑप्शन में बीएससी और थर्ड ऑप्शन में बीटेक रखिए। अगर आपका बीटेक प्रायोरिटी है तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी में बीटेक रखिए, बाकी के ऑप्शन में आप डीएनएस या फिर बीएससी रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है। अलग अलग कोर्स के लिए एक ही फॉर्म वैलिड है सारे के सारे कोर्सेज के लिए। ठीक है, अच्छा, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो 12th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है, 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, फोटोग्राफ जिसकी अलग से मैंने वीडियो बनाई है कि फोटोग्राफ आपको कैसे चाहिए, वो वीडियो को देखें और उसके हिसाब से आपको फोटो अपलोड करना है। आधार कार्ड के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आधार कार्ड भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, सारा जो भी है डॉक्यूमेंट्स उसको अप्रोक्सीमेट 200 DPI में आप स्कैन करिए और वहाँ पे अपलोड करिए। ब्लर फॉर्म, अब अगर आप ब्लर फोटो डालेंगे या क्रॉप फोटो डालेंगे या फिर वाइट बैकग्राउंड का फोटो नहीं डालेंगे तो फिर आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस है। तो आपको ध्यान से फॉर्म को भरना है। आगे रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑनलाइन होगा, लेकिन होम बेस्ड नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। 3 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स टोटल क्वेश्चन है और कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। सिनर्जी में आपको वहां पे ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर मिलेगा, मतलब जो कंप्यूटर पे आप एग्जाम्स देंगे
वो कंप्यूटर में ऑलरेडी कैलकुलेटर रहेगा आपको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। एग्जामिनेशंस का सेक्शन माने तो सेक्शन ए 100 नंबर का होता है जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पूछी जाती है। सेक्शन बी जो होता है वो इंग्लिश, एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज होता है जो कि 100 नंबर का होता है, ठीक है। हर एक सही आंसर के लिए आपको +1 का मार्क्स मिलता है और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपको -0.25 का डिडक्शन मिलता है, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर चेन्नई में है, कोच्चि में है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, पटना, चंडीगढ़, मदुरई, पुणे, विशाखापट्टनम, त्रिवेंद्रपुरम, गुवाहाटी और रुड़की, इन सब जगह पे है। तो आप ध्यान दें, जो भी सिलेक्शन करना है आप ये अपने नियरेस्ट सेंटर को सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो एग्जाम के बाद में कैसा होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो आपका रिटन एग्जामिनेशंस होगा, उसके बाद में आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। शॉर्ट लिस्ट लगभग 250 लोग से 300 लोग शॉर्ट लिस्ट होते हैं। तो शॉर्ट लिस्ट अगर होंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो इंटरव्यू होता है वो ऑफलाइन होता है सिनर्जी के सेंटर में। एक बार इंटरव्यू पास कर लिए तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन होने के बाद में आप फिर जाएंगे, मेडिकल वगैरह करवाएंगे, सब मेडिकल वगैरह हो गया तो फिर आपको ऑफर लेटर आ जाएगा और फिर आप जा सकते हैं। कट ऑफ की बात करें तो 200 में लगभग 110 से 120 कट ऑफ के आसपास रहेगा। 120 आप टारगेट करिए सेफ स्कोर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हर बार कट ऑफ चेंज होते रहता है, ये जस्ट मैं अनुमान लगा रहा हूँ। एक्चुअल कट ऑफ कहाँ से कोई भी डिस्प्ले नहीं करता है, तो और वो हर साल वेरी करता है, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप पढ़ाई में फोकस करिए, अच्छे से पेपर दीजिए, दैट इज ऑल योर टारगेट। तो स्टाइफन की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में आपको सिनर्जी देगी $550। वही आप जब एक्सपीरियंस कैडेट हो जाएंगे, सेकंड शिफ्ट में जाएंगे तो आपको $650 मिलेगा, ठीक है, पर मंथ। तो इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेट 45,000 और यहाँ पे 55,000। कोई यहाँ पे बॉन्ड साइन नहीं होता है आपका, तो आप फ्लेक्सिबल रहते हैं, आप आराम से यहाँ पे अपना इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 5 साल 10 साल तक सिनर्जी में ही काम करना है, आप जब मर्जी चाहे तब आप छोड़ सकते हैं। तो क्विक समरी बात करें तो यहाँ पे आपको एक ही फॉर्म भरना है। 60% पीसीएम, इंग्लिश 50%, 200 नंबर का एग्जाम, 3 घंटे, +1 मार्क्स, -0.25 फॉर नेगेटिव। स्टाइफन बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट $550, सेकंड शिफ्ट $650। एग्जामिनेशन 17 तारीख को है और फॉर्म का जो फीस है वो 2478 रुपीज फीस है। एनआईएस इम्प्रूवमेंट सारे के सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट 250 से 300 लोग शॉर्टलिस्ट होंगे ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए, और फेब्रवरी बैच के लिए अलग से सिनर्जी नहीं आएगी, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चन के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई जवाब या क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हम जवाब देंगे आपका, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर सिनर्जी एग्जामिनेशंस। और हाँ, एक बात और, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सिनर्जी स्पेसिफिक के लिए और चाहते हैं कि आपका ये जो फॉर्म का फीस है वो बर्बाद नहीं जाए, तो आप हमारे साथ में पढ़ सकते हैं, सिनर्जी का तैयारी कर सकते हैं। कैसे तैयारी करते हैं, हम लोग का फ्री में डेमो लेके देखे, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि यू आर कमिंग टू द राइट प्लेस और रॉन्ग प्लेस। थैंक यू।